बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है। कल हमने जो है ना लिम्डा फंक्शन पढ़ा था, तो लिम्डा फंक्शन के साथ ये थोड़ा सा रिलेटेड है, बल्कि ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर भी सारे जो है ना लिम्डा फंक्शंस का कंसेप्ट भी यूज़ होगा। ठीक है। हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं? हायर ऑर्डर फंक्शन अगर सिंपल हम बात करें, मतलब थ्योरी के लिहाज से, तो हायर ऑर्डर फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि अपने पैरामीटर में कोई और फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है। उसके पैरामीटर में हम कोई फंक्शन पास कर रहे हो, तो उस जिस फंक्शन के पैरामीटर में हम कोई और फंक्शन पास कर रहे हैं, तो उस फंक्शन को जो है ना क्या कहते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। ठीक है। दूसरे दूसरा ये कि वो रिटर्न कर रहा हो। ठीक है। मतलब उस वो जो है ना कोई फंक्शन रिटर्न कर रहा हो। ठीक है। मतलब उसके पैरामीटर में कोई फंक्शन नहीं जा रहा हो, लेकिन वो रिटर्न एक पैरामीटर एक फंक्शन एज अ रिटर्न कर रहा हो। ठीक है। एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहा होता है। ठीक है। या फिर दोनों, मतलब वो पैरामीटर में फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा होता है, और वो एक दूसरा फंक्शन जो है ना वो रिटर्न भी कर रहा होता है। ठीक है। तो अगर ये दोनों काम कर रहा होता है, या इसमें से एक भी कर रहा होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है। अब एक छोटे से एग्जांपल से हम कोशिश करते हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है। ये फंक्शन जो है ना, इसका क्या नाम है? एग्जीक्यूट ट्वाइस। और इसमें जो है ना क्या है, हमने पैरामीटर में एक फंक्शन पास किया हुआ है। ठीक है। तो जो फंक्शन यहाँ पे पैरामीटर में, मतलब जब हम इसको कॉल करेंगे तो हम कोई यहाँ पे मतलब एक दूसरा फंक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो जब वो फंक्शन यहाँ पर आएगा, और या जब ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो ये वाला फंक्शन जब इसको पैरामीटर में मिलेगा, तो वो आकर यहाँ पर उसको एग्जीक्यूट कर देगा अपने फंक्शन की बॉडी के अंदर। ये जो पैरामीटर ले रहा होगा ना फंक्शन दूसरा, वो लाकर उसको एग्जीक्यूट कर देगा, और 2 बार एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। फिर हमने क्या किया कि हमने एक और फंक्शन बना दिया है, उसका नाम दिया है से हेलो। ठीक है। और जब मेन में हमने जो है ना ये एग्जीक्यूट ट्वाइस वाला फंक्शन कॉल किया ना, तो उसके पैरामीटर में हमने से हेलो वाला फंक्शन पास कर दिया यहाँ पे। ठीक है। अब से हेलो वाला फंक्शन क्या कर रहे हैं? वो हेलो प्रिंट कर रहे हैं। तो जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, तो क्या होगा कि कंपाइलर देखे कि भाई एग्जीक्यूट ट्वाइस वाला फंक्शन कहाँ पे है, तो वो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है। उसको ये ट्वाइस एग्जीक्यूट ट्वाइस वाला फंक्शन मिल जाएगा। अब उसको पता है कि भाई इसके पैरामीटर में एक फंक्शन भी चाहिए। ठीक है। तो ये इससे मेन को कहेगा कि भाई आप एक इसके पैरामीटर फंक्शन भी प्रोवाइड करो। तो हमने एज अ पैरामीटर जो है ना से हेलो वाला फंक्शन यहाँ प्रोवाइड कर दिया। ठीक है। तो अब ये फंक्शन से हेलो वाला फंक्शन क्या हो रहा है, यहाँ से जाकर पैरामीटर में पास हो रहा है, और पैरामीटर से जाकर यहाँ पे जब एग्जीक्यूट होगा यह फंक्शन, तो उधर चला जाएगा ये एक्शन की पैरामीटर में। और ये एक्शन पैरामीटर यहाँ पे हम 2 बार एग्जीक्यूट करें, मतलब ये जो फंक्शन से हेलो वर्ड से हेलो हम पास करें, वो 2 बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसको समझते हैं कि इस एक्शन में क्या चीज आ रही थी। हम यहाँ पे से हेलो फंक्शन पास कर रहे थे। ठीक है। मतलब इस एक्शन में से हेलो फंक्शन आ रहा है। ठीक है। और हम यहाँ पे भी से हेलो फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम मतलब 2 बार। तो हमें 2 बार जो है ना आउटपुट मिल जाएगा हेलो। ठीक है। तो हायर ऑर्डर फंक्शन इसमें कौन सा है? इसमें हायर ऑर्डर फंक्शन जो है ना, वो एग्जीक्यूट ट्वाइस वाला जो फंक्शन है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पैरामीटर में एक फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है। तो जब भी हम इस ट्वाइस एग्जीक्यूट ट्वाइस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, तो इसके पैरामीटर में हम दूसरा कोई और फंक्शन भी पास करेंगे। ठीक है। अब वो जब फंक्शन पास करेंगे, फिर उसके साथ वो अब बॉडी के अंदर वो क्या करेगा, ये ट्वाइस एग्जीक्यूट ट्वाइस वाला फंक्शन, वो मतलब हम उसका कोड लिखेंगे। ठीक है। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने 2 बार जो है ना वो फंक्शन कॉल किया वैसे। अब ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन रिटर्निंग अनदर फंक्शन। यहाँ पे हमने ये तो चेक किया कि पैरामीटर में एक फंक्शन पास होता है। ठीक है। अब फंक्शन रिटर्न कैसे होता है? ठीक है। अब वो चेक करते हैं। हमने इस तरह किया कि एक मल्टीप्लायर जो है ना, एक वो बना दिया है, फंक्शन बना दिया। ठीक है। और उसमें जो है ना हमने एक वेरिएबल लिए, नंबर वेरिएबल फैक्टर के नाम से। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या रिटर्न कर रही है, ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रही है? ये यहाँ पे इसका डेटा टाइप हमने फंक्शन रखा हुआ है। ठीक है। वाइड की जगह हम यहाँ पे वाइड लगा रहे थे ना, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया हुआ है? फंक्शन लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये किसी और फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है। तो जब हम यहाँ पे फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं, तो इसमें जब कोड स्टार्ट होगा, तो हम रिटर्न में जो है ना लाजमन कोई एक फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है। जब हमने यहाँ पे डेटा टाइप फंक्शन लगाया हुआ है, रिटर्न टाइप हमने फंक्शन लगाया हुआ है, तो ये किसी ना किसी फंक्शन को रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है।
अब ये कौन सा फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ये एक लेमडा फंक्शन रिटर्न कर रहा है। लेमडा फंक्शन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है, बस हमने जो है ना एक सिंपल वन टाइम फंक्शन जो है ना लिख दिया है, उसका कोई नाम नहीं है, बस वो सिंपली रिटर्न हो रहा है, ठीक है। अब उस फंक्शन में क्या हो रहा है, वो फंक्शन किस तरह का रिटर्न कर रहा है, वो इस तरह का फंक्शन रिटर्न कर रहा है कि वो फंक्शन एक पैरामीटर लेता है और उस पैरामीटर को जो है ना मल्टीप्लाई करता है फैक्टर के साथ, जो वैल्यू इस हायर ऑर्डर फंक्शन से आ रही होती है, ठीक है। हायर ऑर्डर फंक्शन के पैरामीटर में जो वैल्यू आ रही होती है उसके साथ एक और वैल्यू पैरामीटर में लेकर उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। तो जब हम इसको जो है ना कॉल करेंगे तो किस तरह करेंगे, पहले तो हम इस वाले फंक्शन को किसी वेरिएबल में डालेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे वार लिखा हुआ है, हम यहाँ पे फंक्शन भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये वाला फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, ये एक दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, तो हम यहाँ पे फंक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, फिर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल किया हुआ है और हमने 2 पास कर दिया है, ठीक है। हमने जब 2 पास कर दिया है तो क्या होगा, ये मल्टीप्लायर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, कंपाइलर यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे इस फैक्टर को वैल्यू क्या दे देगा, 2, ठीक है। जब उसको वैल्यू प्रोवाइड करेगा तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2, जब यहाँ पे 2 आ जाएगा तो वैल्यू में कहाँ से वैल्यू आ रही होगी, वैल्यू में तब वैल्यू आएगी जब हम इस वेरिएबल को कॉल करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर वैल्यू तो दे दी है, ठीक है, इस वाले फंक्शन को, लेकिन इस वाले फंक्शन को हम वैल्यू कहाँ पे देंगे, ये तो रिटर्न हो रहा है ना, मतलब ये रिटर्न हो रहा है, तो जब ये रिटर्न हो जाता है तो ये आ जाएगा इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो ये वेरिएबल है ना, ये कौन से फंक्शन का को मतलब हम इसको कौन से फंक्शन एज अ कौन सा फंक्शन ट्रीट करेंगे, ये जो रिटर्न वाला है, ठीक है, इस वाले फंक्शन को हम इस तरह हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया कि इस वाले वेरिएबल में ये वाला जो मल्टीप्लायर फंक्शन है उसको कॉल किया है, ठीक है, और उसमें 2 दे दिए, ठीक है। लेकिन अब इसका जो रिजल्ट है वो एक फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं, तो हमारे पास डबल लेफ्ट में ये जो रिटर्न हो रहा है ना, ये वाला फंक्शन आ गया है, ठीक है। मतलब ये जो डबल लेफ्ट क्या है, डबल सॉरी सॉरी डबल डबल इट, ये जो वेरिएबल है, ठीक है, इसमें कौन सा फंक्शन स्टोर हो रहा है, ये जो रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो जब हम इसको कॉल करेंगे प्रिंट करेंगे तो हम इसमें भी, तो ये तो हमें पता है कि भाई ये एज अ दिस वाला फंक्शन, ये जो है ना, ये जो रिटर्न हो रहा है, ये इस तरह का ट्रीट, ये वाला फंक्शन ट्रीट हो रहा है हमें इस तरह। तो हम यहाँ पे जब इसको कॉल करेंगे तो ये जो वैल्यू देंगे ना, ये 5, तो ये जाकर कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, इस वैल्यू में चली जाएगी, ठीक है। हमने जब इस यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया और इसमें जो है ना ये मल्टीप्लायर का फंक्शन दे दिया, तो 2 उस टाइम दे दिया, लेकिन जब हमने इस वाले वेरिएबल को कॉल किया है, तो ये तो वेरिएबल है लेकिन एज ए फंक्शन ट्रीट हो रहा है, ठीक है, और इसमें कौन सा फंक्शन स्टोर हो रहा है, जो यहाँ से रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो जब हमने इसको कॉल किया तो इसमें तो ये वाला फंक्शन पड़ा हुआ है, तो अब इसको भी वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको कॉल किया हुआ है, यहाँ पे इसको हमने रिटर्न किया हुआ है, लेकिन इसको भी वैल्यू चाहिए, तो इसको वैल्यू हम जब ये वेरिएबल या जो एज अ फंक्शन ट्रीट होगा, इसको जब हम कॉल करें तब वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो हमने पहले तो यहाँ पे 2 दे दिया था, लेकिन जब हम इस वेरिएबल को कॉल कर रहे थे तब हमने इसको यहाँ पे क्या दे दिए, 5 दे दिए। जब हमने यहाँ पे 5 प्रोवाइड कर दिए तो 2 उसको पहले से मिल गया था, और यहाँ पे जब कॉल किया तो 5 प्रोवाइड कर दिया, तो अब जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू जो है 10 आ जाएगा, क्योंकि इसको पहले से 2 मिल गया था, तो इसमें पड़ा हुआ था, और फिर हमने जब कॉल किया तो ये वाला फंक्शन कॉल हो गया इस वेरिएबल के थ्रू, क्यों, क्योंकि ये रिटर्न हो रहा था, तो जब ये वाला फंक्शन कॉल हो गया तो इसने वैल्यू मांगी कि भाई आप वैल्यू दो, तो हमने यहाँ पे 5 प्रोवाइड किया, तो फैक्टर में तो 2 पहले से आया हुआ था, और जब हमने 5 प्रोवाइड किया तो 5 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 10 आ गई, ठीक है। अच्छा, इस पे थोड़ा सा वो इसमें करते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही लॉजिकल हो गया है मेरे ख्याल में, थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम्म, हम्म, ओके। अब हायर ऑर्डर फंक्शन किसको कहते हैं, जब हमारे पास एक फंक्शन होता है और उसके पैरामीटर में हम कोई और फंक्शन हम जो है ना पास कर रहे थे, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे किस तरह करते हैं कि वाइड वाइड सम, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं फंक्शन
एक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसका डेटा टाइप है फंक्शन, मतलब ये जो वेरिएबल है इसमें एक और फंक्शन जो है ना पास होगा बाहर से, जब भी हम इसको कॉल करेंगे ना तो हम एक और फंक्शन यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एंड एंड ए बी एंड सी, हम इस तरह करते हैं कि इन दोनों को वैल्यूज दे देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 8 एंड सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो जब हमारे पास ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 8 आ गई है, तो सी में ए और बी की दोनों की वैल्यू अवेलेबल है, तो हम सी में जो है ना इन दोनों का सम स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस तरह करते हैं कि हम एक और फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे मेन के अंदर, ठीक है। हम लिख देते हैं फंक्शन, और यहाँ पे लिख देते हैं पी आर टी प्रिंटिंग, सॉरी इज इक्वल टू, और यहाँ पे एक लेमडा फंक्शन बनाते हैं जिसका काम क्या होगा, जिसका काम होगा कोई भी वैल्यू को प्रिंट करना, ठीक है। और ये वैल्यू कहाँ से आ रही होगी, ये वैल्यू उसको पैरामीटर में मिल रही होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे पैरामीटर में क्या कर देंगे, var और वैल्यू, और इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं कि जो ये फंक्शन आ रहा होगा हम इसको यहाँ पे भी एक्शन, और इस एक्शन में जो है ना वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे सम वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सम। अब इसके अंदर जो है ना हमने एक फंक्शन भी पास करना है, क्यों, क्योंकि हमने पैरामीटर में फंक्शन को जो है ना लिया हुआ है, यहाँ पे हम फंक्शन पैरामीटर पास करें। तो हम कौन सा पैरामीटर, कौन सा फंक्शन पास कर देंगे, ये वाला जो हमने ऊपर बनाया है, ये जो लेमडा फंक्शन बनाया है, ठीक है, ये पास कर दिए। अब इस लेमडा फंक्शन का काम क्या है, इसका काम ये है कि इसको हम जो भी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं वो उसको प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो हम इस तरह करते हैं कि ये वाला फंक्शन इसको पास कर देते हैं, तो हम पी और टी, और अच्छा, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने ये फंक्शन बनाया, ठीक है। और ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन पैरामीटर में कोई वैल्यू ले रहा है और उसको प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब हमने एक और फंक्शन बनाया था जो कि पैरामीटर में एक फंक्शन ले रहा है, एज अ फंक्शन जो है ना पैरामीटर ले रहा है, ठीक है। फिर हम हमने इस फंक्शन में क्या है, तीन वेरिएबल बनाए, और इसमें जो है ना इन दोनों का सम स्टोर कर दिया, ठीक है, सी में। और हमने ये जो फंक्शन एज अ पैरामीटर लिया था हमने इसको कॉल कर दिया, और हमने सी प्रोवाइड कर दिया इसकी तरह, ठीक है। क्यों, ये वैल्यू ले रहा है ना, तो हमने यहाँ पे सी प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा ये वाला फंक्शन क्या काम करेगा, ये जो है ना एक वैल्यू इनपुट लेगा और उसको प्रिंट कर देगा। तो ये एक्शन हमारा एक्शन परफॉर्म क्या, एक्शन फंक्शन क्या कर रहा होगा, ये वैल्यू ले लेगा और हमें प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो हम इसको जो है ना रन करने की कोशिश करते हैं, और तो सॉरी यहाँ पे कौन सा सेलेक्टेड है, ओके। अच्छा, अब इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने क्या प्रिंट कर दिया, 13 प्रिंट कर दिया, ठीक है। 5 और 8 का जो है ना सम इसने पहले सी में स्टोर किया, और फिर जो एक्शन फंक्शन हमने यहाँ पे दिया हुआ है पैरामीटर में, उसको कॉल करके उसने सी को प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब हम जब जब हमने जो है ना इस वाले फंक्शन को ऊपर कॉल किए, तो हमने फंक्शन पैरामीटर में कौन सा फंक्शन पास कर दिया, ये जो हमने यहाँ पे लेमडा फंक्शन बनाया है, और इस फंक्शन का काम क्या है, किसी भी वैल्यू को प्रिंट करता है, ठीक है। तो जब हम ये वाला फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो ये वाला पीआरटी फंक्शन यहाँ से यहाँ पास हो जाएगा इस एक्शन के अंदर, और इस एक्शन से आकर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब पीआरटी यहाँ यहाँ पर एक्शन की जगह हमारे पास क्या आ रहा है, पीआरटी फंक्शन आ रहा है, ठीक है। और पीआरटी फंक्शन एज ए वेरिएबल एक वैल्यू पैरामीटर में भी एक्सेप्ट करे, तो हमने उस पैरामीटर में भी वैल्यू दे दी है, ठीक है।
तो ये है हमारे पास हायर ऑर्डर फंक्शन, जो कि एक फंक्शन को एक्सेप्ट करता है और फिर उसको अपने ही फंक्शन के बॉडी के अंदर जो है ना एग्जीक्यूट करता है, या उसको उस पे जो है ना कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं उस फंक्शन पे, ठीक है। तो हायर ऑर्डर फंक्शन, आई होप आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा। अ, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है? अच्छा सॉरी, मैसेज अभी चेक नहीं किया। चाहिए लास्ट वाला, जो हायर ऑर्डर फंक्शन है ये वाला थोड़ा मुश्किल है। तो इस तरह करते हैं कि चलो इसको थोड़ा सा दोबारा से जो है ना एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। एक सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो हायर ऑर्डर फंक्शन है ना, हायर ऑर्डर फंक्शन किसको कहते हैं? ये सिंपल एक इस तरह का फंक्शन होता है जिसके पैरामीटर में हम कोई जो है ना एक कोई और फंक्शन हम जो है ना पास कर दे, ठीक है। लाइक हम यहाँ पर क्या कर रहे होते थे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं हम कोई वैल्यू पास करें, कोई वेरिएबल पास करें, हम नॉर्मली फंक्शंस में ये वेरिएबल्स पास कर रहे थे, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सम में जो है ना, लाइक फॉर एग्जांपल इंट ए और इंट बी, ठीक है। तो जब हम इस तरह पास करते हैं तो हम फिर उनको जो है ना यहाँ पे वेरिएबल के अंदर जो है ना यूज करते, फंक्शन के अंदर जो है ना उन वेरिएबल को यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंपल इसी तरह हम एक फंक्शन भी यहाँ पे पास कर सकते हैं और हम उसको फिर उसी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हम वेरिएबल्स को फंक्शन के पैरामीटर में पास करते हैं, हम यहाँ पे फंक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन में जो भी वैल्यू आएगी, मतलब हमने यहाँ पे ये वाला फंक्शन जो हमने बनाया था ये लेमडा फंक्शन, ठीक है। तो हमने ये इधर इस सम फंक्शन को कॉल करके इसके पैरामीटर में पास कर दिए, ये पीआरटी ये यहाँ से आकर इसके पैरामीटर में चला गया और इसके पैरामीटर से यहाँ से लाकर, और जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो यहाँ से कंपाइलर ने इस फंक्शन को उठाकर यहाँ पास कर दिया, ठीक है। तो ये पीआरटी आकर कौन से फंक्शन में, कौन से पैरामीटर में आ गया? इस एक्शन वाले पैरामीटर में आ गया, ठीक है। तो जब हमने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया तो पहले तो वेरिएबल्स बने तीन, ठीक है। ए और बी और सी में वैल्यूज अपनी आई है, ठीक है। या तो सिंपल है या तो मतलब इसमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इसके बाद हमने ये एक्शन कॉल किया ना, तो आपको पता था यहाँ पे कौन सी वैल्यू आई थी एक्शन में? एक्शन में जो है ना पीआरटी फंक्शन आया हुआ था, ठीक है। पीआरटी फंक्शन क्या कर रहा है? ये किसी भी वैल्यू को जो है ना प्रिंट कर रहा है, ठीक है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इसको इस तरह लिख रहे हैं, ठीक है। और इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे, तो अब ये आपको नजर आ रहा होगा। चलो इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। अब यहाँ पे इस तरफ जो है ना ये एक एज ए वेरिएबल है, एक फंक्शन वेरिएबल है, और इस तरफ इसका फुल फंक्शन है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये वाला फंक्शन इस ये वाला जो फंक्शन हमने बनाया है लेमडा फंक्शन, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। इसका अपना कोई नाम नहीं है, हमने बस वेरिएबल में इसको डाला हुआ है, इसका अपना कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो जो लेमडा फंक्शन हमने बनाया और उसको पीआरटी फंक्शन, पीआरटी वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ठीक है। अब जब हमने अपना सम फंक्शन बनाया तो उसके पैरामीटर में हमने एक फंक्शन को एक्सेप्ट किया कि भाई ये जो पैरामीटर है इसमें जब हम बाहर से इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इस पैरामीटर में भी किसी फंक्शन को ही हम पास करेंगे, ठीक है। तो अब जब हमने यहाँ पे इस सम वाले फंक्शन को कॉल किया तो अब यहाँ पे इसके पैरामीटर में भी किसी फंक्शन को हमने कॉल करना है, ठीक है। तो वो कौन सा फंक्शन हम कॉल पे पास करेंगे? वो हम ये पीआरटी वाला फंक्शन जो हमने बनाया ये लेमडा फंक्शन वो पास कर देंगे यहाँ पे।
तो अब ये वाला पीआरटी आकर इस एक्शन में स्टोर हो जाएगा। और जब ये एक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा ना, तो ये एग्जीक्यूट कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और ये पीआरटी वाले फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि हमने यही फंक्शन उठाकर यहाँ पे पास कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्शन की जगह कौन सा वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, पीआरटी। और वो पीआरटी फंक्शन क्या काम करेगा, वो एक वैल्यू लेकर उसको प्रिंट करे। तो हमने भी उसी इसी तरह जो है ना, मतलब ये जो पीआरटी फंक्शन जिस तरह काम कर रही है, एक पैरामीटर ले रहे, तो हमने भी उसी तरह एक पैरामीटर पास कर दिया है। और वो पीआरटी फंक्शन जो है ना वो समझ जाएगा, और ये सी जो वैल्यू हम पास करना है ये उठाकर प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये हायर ऑर्डर फंक्शन थोड़ा सा मतलब लॉजिकली थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ज्यादा नहीं है यार। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो कवर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा मैं इसके जो है ना, इसके लिए जो सही से वीडियोस है ना, वो भी आपको वो उस तरह जो है ना मेंशन कर लूंगा, ठीक है। यार लेमडा फंक्शन तो यूज होते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने हायर ऑर्डर फंक्शन, हाँ हायर ऑर्डर फंक्शन भी बहुत यूज होते हैं। हायर ऑर्डर फंक्शन को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, लाइक फॉर एग्जांपल, हम हायर ऑर्डर फंक्शन जो है ना उसके कुछ बिल्ट इन फंक्शन है, वो भी हम बहुत यूज करते हैं लिस्ट के, लाइक फॉर एग्जांपल। अच्छा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। और ये लिस्ट है, एंड ठीक है, इज इक्वल टू। तो ये डेवलपमेंट में तो यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अपने कवर करना है, ठीक है। लेमडा फंक्शन में तो कुछ नहीं है, वो तो इस तरह का एक फंक्शन है जिसमें जिसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। और हम उसको वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन, एक लिस्ट बनाए, ठीक है। तो अगर आप ए डॉट वो करें, क्या है, फॉर ईच। तो अगर आप फॉर ईच करें ना, और आप यहाँ पे जो एक्शन है ना इस पे क्लिक करें, तो ये क्या कह रहे हैं, सॉरी यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं, और यहाँ पे तो ये क्या कह रहे हैं, या इस फंक्शन पे क्लिक करें तो ये क्या कह रहे हैं, ये एक दूसरा फंक्शन पैरामीटर एज ए पैरामीटर ले रहा है, ठीक है। ये जो फॉर ईच फंक्शन है ना, ये भी एक क्या, कोई कौन सा फंक्शन ले रहा है, एक लेमडा फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो फॉर ईच फंक्शन में हम क्या करते हैं कि हम या तो यहाँ पे कहीं और जो है ना एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन, उसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे वैल्यू। तो ये फॉर ईच फंक्शन क्या कर रहा होता है कि ये लिस्ट से एक एक वैल्यू उठा रहा होता है, उस पर कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको, अच्छा, इसको प्रिंट वैल्यू, तो जो फॉर ईच फंक्शन है ना, इस इसके पैरामीटर में भी हम एक फंक्शन पास कर रहे हैं, या आपको नजर आ रहा है, एक दूसरा फंक्शन हम पास कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो दूसरा फंक्शन है ना, हम इसमें कुछ भी कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला कोड पर जाकर हर एक वैल्यू पर, तो इस लिस्ट के हर एक वैल्यू पर ये वाला कोड परफॉर्म होगा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या परफॉर्म करें, हम सिर्फ प्रिंटिंग परफॉर्म करें, तो ये हर जो वैल्यू आ रही होती है ना, तो उस वैल्यू पर जो है ना प्रिंट परफॉर्म करे, उसको प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो जो लेमडा फंक्शन है या हायर ऑर्डर फंक्शन है ना, वो डेवलपमेंट में बहुत यूज होनी है, ठीक है। और ये एक हमने एक लाइव एग्जांपल बताया है, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना यूज होती है इस तरह। अगर आपको बेस समझ आ गया हो, तो आप जब इस तरह का कोड लिखेंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि भाई ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, और इसके अंदर हम एक लेमडा फंक्शन पास कर रहे हैं, ठीक है। और तो इसके लेमडा फंक्शन का क्या होगा कि ये हर वैल्यू पर ये वाला लेमडा फंक्शन जो है ना, जिसमें जितना भी कोड होगा वो एक हर एक वैल्यू पर जो है ना वो अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस तरह के फॉर एग्जांपल आप जितना ज़्यादा वो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उसका, तो आपको तभी समझ आएगा। अगर मैं यहाँ पर 2-3 घंटे और भी लगा रहा हूँ तो इन चीज़ों की आपको जो है ना समझ नहीं आनी, ठीक है। आप प्रैक्टिस करें इन चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल में टाइम कितना रहता है, किसी को कोई आइडिया है? अच्छा, यहाँ पे आ रहा होगा टाइम, यहाँ पे नहीं आ रहा। अभी 10 मिनट रहते हैं। चलो ठीक है। अच्छा।
अच्छा, लेक्सिकल क्लोजर के बारे में अभी बात करते हैं। व्हाट इज लेक्सिकल लेक्सिकल क्लोजर? लेक्सिकल क्लोजर जो है ना, सिंपल, अगर हम इसको जो है ना सिंपल वर्ड में अगर बताए लेक्सिकल क्लोजर को, तो हम जब हम एक फंक्शन बनाते हैं किसी और फंक्शन के अंदर, और वो अपने पेरेंट फंक्शन की एक वेरिएबल को जो है ना एक्सेस करके उसकी वैल्यू को चेंज कर देता है, उसको लेक्सिकल क्लोजर कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है एंड ए इज इक्वल टू 45 और 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे प्रिंट भी कर देते हैं ए, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, और फंक्शन फंक्शन बी या एफ एम सी फंक्शन इज इक्वल टू, अब जो ये वेरिएबल हमने बनाया है ना जो मेन में, तो इस वेरिएबल को हम इस फंक्शन के अंदर, ये जो हमने यहाँ पे लेमडा फंक्शन बनाया इस वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है, इसके अंदर हम इसको एक्सेस करेंगे, इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको बस सिंपल इसी इन फाइल्स को जो है ना क्या कहते हैं, इनको जो है ना लेक्सिकल क्लोजर कहते हैं, इन कंसेप्ट को, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हम इस फंक्शन के अंदर इस ए की वैल्यू को इस तरह से इंक्रीज करके 5 कर देते हैं, और फिर यहाँ पे प्रिंट भी कर देते हैं, सॉरी, ए, ठीक है। अब अगर हम इसके बाद इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो क्या होगा, पहले तो हमारे पास ए की वैल्यू प्रिंट हो रही होगी क्या, 0। लेकिन जब हम इसके थ्रू जो है ना इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे या चेंज करेंगे, तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज होकर 5 हो गई होगी, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे, अब जब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि पहले जब वैल्यू उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमने क्या दी हुई थी, 0 दी हुई थी, तो पहले इसने 0 प्रिंट किया, लेकिन जब हमने लेक्सिकल क्लोजर जो है ना, ये फुल फंक्शन नहीं सही है, ये जो पेरेंट फंक्शन होता है, ठीक है। तो जब हमने उसके चाइल्ड, ये जो इसके अंदर एक और फंक्शन है, इसके थ्रू हमने जो है ना उसकी वैल्यू को, पेरेंट यानी पेरेंट क्लोजर की वैल्यू को चेंज कर दिया, ठीक है। हमने ए की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया है और फिर उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, लेक्सिकल क्लोजर कहते हैं, ठीक है। इसमें किसी को कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। एनी इशू? अच्छा, अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा जब हमने प्रिंट ए किया था, प्रिंट ए जैसे किया, तो तब भी जो है ना हमें क्या वैल्यू मिल रही है, 5 वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो जो ये इस चाइल्ड फंक्शन, ये इसको चाइल्ड फंक्शन कहते हैं या जो सब फंक्शन कहते हैं, इसके अंदर का जो फंक्शन है ना, मेन के अंदर का जो है फंक्शन, इसके थ्रू हमने वैल्यू चेंज कर दी है, तो वो वैल्यू परमानेंटली चेंज हो गई है, यहाँ पर भी चेंज हो गई है। अगर इसके बाद हम इसको मैनुअली भी प्रिंट करते हैं तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है। तो जब एक फंक्शन को अपने पेरेंट क्लोजर का जो एक वेरिएबल का एक्सेस हो, उसकी वैल्यू को वो चेंज करे, इसको जो है ना लेक्सिकल क्लोजर कहते हैं, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इंशाल्लाह कल से हम प्रेजेंटेशंस भी स्टार्ट करेंगे, और पहले तो कोशिश करेंगे कल इंशाल्लाह सेटअप कंप्लीट कर ले, फ्लटर का फुल सेटअप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जितने भी चीज़ें चाहिए कि मैं जो है ना कोशिश करूंगा क्लास कल जल्दी स्टार्ट कर लूँ, ताकि फिर उसमें हम कोई एक प्रेजेंटेशन भी ले ले। तो कल जिसने भी प्रेजेंटेशन करनी है ना, तो वो मुझे एक बंदा मैसेज कर ले, ठीक है। जी जी। जी उमर। अच्छा यार, आप मुझे मैसेज करें अभी इस क्लास के बाद में ना, फिर मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन आपने मैसेज नहीं किया, मेरे ख्याल में वो मेरे जहन से निकल गया था, ठीक है। फ्लटर जो है ना इंशाल्लाह कल तो नहीं, लेकिन कल हम सेटअप कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, कल परसों तक, परसों तक इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
ओके चलो ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो बस आप लीव लीव कर सकते हो, ठीक है।